मैंने कुरान पढ़ा। मतलब मुझे अरबी तो नहीं आती है, लेकिन मैं हिंदी में कुरान पढ़ती हूँ। तो मैंने कुरान को पढ़ा, उसके मायनों को पढ़ा, समझा मैंने कि क्या सही है क्या गलत है। और जब मैं मतलब कुरान को मैंने पढ़ा तो मैं इस्लाम के और करीब हो गई हूँ, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ की बारीकी, हर चीज़ मुझे मतलब मेरे जहन को छू जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस रूए ज़मीन पर तमाम चीज़ों को पैदा किया, लेकिन उन चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा कीमती या अफजल चीज़ बनाया तो वो इंसानों को बनाया। लेकिन अफसोस, इंसान इस दुनिया की चकाचौंध में और रंगीनियों में ऐसा खोया कि उसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं रही कि उसे तमाम मखलूक़ात से अफजल क्यों बनाया गया और उसे ही क्यों सोचने समझने की सलाहियत मिली। दोस्तों, जब भी कोई शख्स इस पर गौर व फिक्र कर लेता है तो उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि उसे इस दुनिया में बेवजह नहीं भेजा गया है, बल्कि एक मकसद के लिए भेजा गया है। और वो मकसद है अल्लाह को राज़ी करना, अपने खालिक को राज़ी करना। और जो भी शख्स इस बात को समझ जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इस दुनिया में तो कामयाब करते ही हैं, बल्कि मरने के बाद जो आखिरत की ज़िंदगी है उसमें भी हमेशा हमेश के लिए। तो ये बहुत ही ईमान अफरोज़ वीडियो है, आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें। और आपकी क्या राय है इस वीडियो से मुतालिक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो मीना, आपने जब इस्लाम धर्म कबूल किया, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि मीडिया के जरिए ये दावे किए जा रहे हैं कि जबरन जो है मुसलमान बनाया जा रहा है। क्या आपको जबरन तरीके से बनाया गया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जो कुछ किया है अपनी मर्जी से मैंने इस्लाम कबूल करा है। बल्कि जब मैं इस्लाम में दाखिल होना चाहती थी तब मैं नाबालिग थी, और बालिग होने के बाद मैंने लीगल तरीके से सब कुछ, मैं तो मतलब मेरा सारा कुछ कोर्ट से हुआ है। कोर्ट मैरिज के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे कोर्ट से बने हैं, सब मेरा कोर्ट से लीगल तरीके से सारी चीज़ें बनी हुई हैं। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, कब आपको लगा कि आपको अब इस्लाम धर्म की तरफ बढ़ना चाहिए? क्योंकि कई लोगों से मैंने भी बात की तो उनका ये कहना है कि हमने पहले इसके बारे में स्टडी की, इसको पढ़ा, हमें कुछ ऐसी मदद मिली मुस्लिम की तरफ से, तब हमारा ध्यान उनकी तरफ गया। तो आपके साथ ऐसा क्या कोई इंसिडेंट हुआ है तो जी बिल्कुल। जब मैं स्कूल में थी 10th 11th में, मेरा जो फ्रेंड सर्कल था सारा मतलब मुस्लिम हिंदू सब था, लेकिन मुझे मुस्लिम में शुरू से एक इंटरेस्ट था। तो मैंने फिर यही मतलब मेरा एक मोटिव बन गया था कि नहीं, मुझे इस चीज़ के बारे में पढ़ना है। मैंने उस चीज़ को पढ़ा, उस चीज़ को फॉलो करा, मैंने हर चीज़ से उसकी जानकारी ली। मुझे बहुत अच्छा लगा ये मज़हब। फिर मैंने ये सोचा कि अब मेरे को शादी भी मुस्लिम से ही करनी है। हालांकि मेरे घर वाले इस चीज़ के खिलाफ थे। मैंने जो कुछ किया है मैंने बालिग होने के बाद लीगल तरीके से खुद अपने बलबूते पे किया है। और मेरा हाई कोर्ट में इसकी प्रोटेक्शन का मेरा केस वेस भी सब चला है, मुझे वहाँ से भी प्रोटेक्शन वगैरह मिली। मेरे ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी की नहीं, किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर उमर गौतम सर का नाम सामने आया, तो जब उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया तो उनके परिवार वालों ने उनसे ताल्लुक़ तोड़ दिए थे। तो जब आपने इस्लाम कबूल किया तो परिवार वालों का रिएक्शन किस तरीके का था आपको लेकर के? जी बिल्कुल, मेरे परिवार वालों ने भी मुझसे सारे ताल्लुकात तोड़ दिए थे। तो मेरा उनसे कोई वो नहीं था, उन लोगों की तरफ से। मतलब मैं तो चाहती थी उनसे मिलना, लेकिन उनके, क्योंकि एक जाहिर सी बात है किसी की बेटी जाती तो दिल तो दुखता ही है, तो उन्होंने मुझसे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। तो फिर जब मेरा बेबी हुआ, मेरा फर्स्ट बेबी हुआ 1.5 साल बाद, तब उन्होंने मुझसे दोबारा मेरा उनसे मेल मिलाप हुआ, वो भी किसी के ज़रिए। लेकिन अब सब ठीक है, अब उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे किसी से। आपके डिसीजन से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके की आप मीडिया में एक प्रोपागेंडा देख रहे हैं, ख़ासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के ये दावे किए जा रहे हैं कि मुसलमान जो है खतरनाक साजिश रच रहे हैं, क्या सच में खतरनाक साजिश रची जा रही है या ये समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है? देखिए 8 साल तो मुझे भी हो गया यहाँ पे, मतलब 8 साल होने वाले हैं। अब अभी तक तो मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी, क्योंकि मैं भी एक दूसरे मज़हब से आई हूँ और मुसलमानों के बीच में रह रही हूँ। तो मेरे साथ तो आज तक ऐसी कोई साजिश नहीं हुई, तो मैं कैसे कह दूँ। जैसे कि हमने लगातार देखा, यूपी एटीएस का जो लगातार दावे थे वो ये दावे थे कि मुस्लिम जो बच्चे हैं, मुस्लिम लड़के जो हैं, वो जबरन दूसरे धर्म की लड़कियों को टारगेट करते हैं, फिर कन्वर्ट करते हैं। क्या कुछ ऐसा आपके साथ भी हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी आप बताना चाहें? देखिए, अगर ऐसी बात है कि मुसलमान लड़के मतलब हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक मुसलमान लड़का ही एक हिंदू लड़की को टारगेट करे। क्या पता हम खुद मुस्लिम लड़की की तरफ उनको कर रहे हो। ये भी तो इस तरीके पे भी तो देखिए, मैं तो खुद कहती हूँ, मैंने खुद करी है ज़बरदस्ती मुस्लिम से शादी, क्योंकि मैं मुस्लिम हुई थी। तो मैं दूसरे को कैसे कह दूँ। तो यहाँ उल्टा भी तो हो सकता है, क्या पता लड़की लड़के को वो कर रही हो। तो मैंने तो अपनी मर्जी से करा है जो कुछ करा है। मेरे ऊपर किसी लड़के का, किसी का कोई दबाव नहीं था।
क्योंकि ये भी मैं जानना चाहूँगा, आखिरकार क्या वजह पड़ी आपको, कब लगा कि अब आपको इस्लाम धर्म कबूल कर लेना चाहिए? क्या वजह क्या थी जो आपने हिंदू धर्म छोड़ा और मुस्लिम बनी आप? देखिए, मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें। मैंने बताया जैसे कि मैं ओनली 15 इयर्स की थी, 10th क्लास में थी, लेकिन नाबालिग थी, तो मैं कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी। लेकिन बालिग होने के बाद आफ्टर 12th उसके भी 1 and 2 ईयर बाद मैंने सोच लिया कि नहीं, मुझे इस्लाम जो है कबूल करना है। मैंने करा है। उसके बाद मैंने निकाह भी मुस्लिम लड़के, हद तक कि उन्हें भी नहीं पता था कि मैं हिंदू से मुस्लिम हुई हूँ। उन्हें भी 3-4 महीने बाद पता चला था। उन्हें भी 3-4 महीने बाद पता लगा था। मैं ये जानना चाहूँगा, डॉक्टर उमर गौतम को लेकर के जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि वो जबरन जो है लोगों को मुसलमान बनाते थे, डॉक्टर उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर के जो खबरें आ रही हैं उसे किस तरीके से आप देख और समझ रही हैं? देखिए, मैं उमर गौतम साहब से कभी मिली नहीं हूँ। मैंने उनका नाम ही सुना है हमेशा, लेकिन मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ। पर मेरा उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, मेरा उनसे कभी कोई मिलाव नहीं, सिर्फ नाम सुना है। मैं तो डायरेक्ट कोर्ट में गई थी, कोर्ट में मेरी कोर्ट मैरिज हुई थी, वहीं से मेरा लीगल तरीके से मजिस्ट्रेट के सामने मेरी पूरी वीडियो बनी हुई है। अगर इधर ये आप कहते हैं कि उमर गौतम साहब भड़का रहे हैं या वो कर रहे हैं, लेकिन मैं तो उनसे आज तक मिली ही नहीं हूँ। मेरा तो जो कुछ हुआ है सब डायरेक्ट पटियाला हाउस कोर्ट से हुआ है। उसके बाद मेरा हाई कोर्ट में केस चला है, मतलब 8-9 महीने मेरा प्रोटेक्शन केस चला है वहाँ से, और वहाँ भी मेरी पूरी वीडियो बनी। उन्होंने मुझसे बार बार यही पूछा, क्या कोई जोर जबरदस्ती आपके साथ? मैंने कहा नहीं, मैं अपनी मर्जी से सब कुछ कर रही हूँ। मजिस्ट्रेट ने ये सवाल आपसे पूछा था। मैं ये भी बताना चाहूँगा दर्शकों को कि जो दावे किए जा रहे हैं डॉक्टर उमर गौतम ऐसा करते थे, आपको लीगल तरीके से गुजरना पड़ता है, और जब लास्ट टाइम आप दूसरे धर्म की तरफ बढ़ते हैं तो मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होती है। वहां आप जो कहना चाहें मजिस्ट्रेट आपसे सवाल पूछता है, अगर वहां कुछ डाउट लगता है तब जाकर के उस चीज को रोका भी जा सकता है। पर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि पहले आपने इस्लाम धर्म कबूल किया, फिर जाकर के आपने मुस्लिम से शादी की है? देखिए, ऐसा था, मैंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, लेकिन उसका मेरे पास कोई लीगल सर्टिफिकेट नहीं था। तो जो मेरा जो लीगल डॉक्यूमेंट्स बने वो मेरे निकाह के बाद ही बने हैं। पहले मेरी कोर्ट मैरिज हुई है, फिर उसी पटियाला हाउस कोर्ट में वहीं के जो वकील थे उन्होंने मतलब उनको बुलाया, काजी साहब को, वहीं निकाह हुआ। मजिस्ट्रेट के सामने मुझे पेश किया गया। उन्होंने मुझसे मेरी पूरी वीडियो बनी। उन्होंने कहा कि आपके ऊपर कोई किसी तरीके का कोई दबाव है, ये लड़का आपसे कोई जोर जबरदस्ती से कर रहा है। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद भी शादी के 8-9 महीने तक भी मेरा ये केस हाई कोर्ट में चला।